हेलो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो, तो वेलकम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आपके कमेंट के अनुसार आज हम एक वीडियो और लेकर आए हुए हैं जो कि कक्षा 12 वालों के लिए है और विषय है आपका भौतिक विज्ञान। तो आज के इस भौतिक विज्ञान में हम आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं जो कि 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले आपको इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और आप उस वीडियो को इसको देखने से पहले उसको जरूर देखिएगा, ठीक है? चलिए, तो यदि आप अभी तक हमारे राजन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है। क्या पूछा जा रहा है, पहले एक सवाल को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिमी विक्षेपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत ही लाजवाब है और इसको हम लोग हल किया जाएगा और बड़े ही मजे के साथ हल किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए समझिएगा, पहले इस सवाल में दिया क्या क्या है हम उसको नोट करेंगे और आपके सामने दिखा कर करेंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन E तीव्रता से वैद्युत क्षेत्र में भी वेग से लंबवत प्रवेश करके इस क्षेत्र के x दूरी तय करने में y दूरी ऊर्ध्वाधर विक्षेपित हो जाए तो हमारा इसके लिए एक फार्मूला है, उसको ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है? क्या है वो फार्मूला है? y बराबर 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन क्या हो जाएगा mv²। ये फार्मूला होता है इंटू x²। चलिए भाई फटाफट पहले इस फार्मूले को नोट करिए। तो ये फार्मूला कब लगेगा, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। यानी यदि कोई इलेक्ट्रॉन E, ठीक है, तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में भी वेग से लंबवत प्रवेश करे, ठीक है, इस क्षेत्र के x दूरी तय करने पर y दूरी ऊर्ध्वाधर विक्षेपित हो जाए तो ये सूत्र लगेगा, ठीक है भाई? चलिए, तो हमारा ये वाला फार्मूला लगने वाला है, आगे हम लोग समझेंगे। तो ये फार्मूला है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें इसमें क्या क्या कैसे दिया गया है ना। तो एक बार यहां पे क्लियर कर लीजिएगा ध्यान से। होता क्या एक्चुअली, यहां पे जो विशिष्ट आवेश हमें निकालना है, देखिए आपको पूछा गया है ना विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। तो विशिष्ट आवेश का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। क्या होता है, यहां पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश। तो जो विशिष्ट आवेश का फार्मूला होता है वो होता है, विशिष्ट आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं E/m से। तो E/m ये होता है विशिष्ट आवेश। इसका मान क्या होता है, जो सूत्र होता है वो होता है 2y, ठीक है, 2y_v² अपॉन क्या होता है E, ठीक है, Ex²। समझिएगा ध्यान से। तो समझ आया कुछ क्या किए हम? तो समझना बिल्कुल आसान है। जो E/m होता है, ध्यान दीजिएगा, E/m, ठीक है, सॉरी ये वाला, ये स्मॉल वाला E/m ये हमारा होता है विशिष्ट आवेश। तो इसको हम बस यही छोड़ के बाकी सारा का सारा मैटर एक साइड कर दिए तो हमें इतना मिल गया है, ठीक है? अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा हमको क्या क्या दिया गया है, ठीक है? अगर ये समझ जाते हैं तब समझ लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले स्टार्टिंग में देखा जाए तो क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन धारा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग
दिया गया है 2 गुणे 10 के घाते 7 मीटर प्रति सेकेंड, यानी v का वैल्यू दे दिया गया है। v बराबर दिया है क्या हमारा, v बराबर 2 गुणे 10 के घाते 7 क्या दिया है, मीटर प्रति सेकेंड दिया है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड। v का मान क्लियर है। चलिए अब हमारा क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका E का मान दिया गया है। क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। चलिए हम इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 के घाते 3 वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र में लंबवत, यानी हमारा यहाँ पे इसका कैपिटल E का वैल्यू दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, तब आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा कैपिटल E बराबर क्या दिया है, मान लिख लेते हैं 1.6 गुणे 10 के घाते 3 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, और आपका y का वैल्यू क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान दीजिएगा 3.4 गुणे 10 के घाते -3 मीटर। ठीक है, ये मीमी में दिया था, हमने इसको मीटर में बदल लिया। ठीक है, ये मीमी में दिया था, इसलिए हमने 10 के घाते -3 से गुणा करके मीटर में बदल लिया। अब हमारा देखा जाए यहीं पे तो x का मान क्या दिया गया है, x का मान दिया है 10 सेमी। क्या दिया है, 10 सेमी दिया गया है। ठीक है, अब इस 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका, हो जाएगा 10 गुणे 10 के घाते -2। एक्चुअली हमको मिलेगा क्या, 10 के घाते -1 मीटर। ठीक है, अगर हल करें टोटल तो हमें इतना मिलेगा। अब इतना वैल्यू हमें मिल गया है, अब इस सवाल को हल करना है और साफ साफ बोला जा रहा है कि हमें विशिष्ट आवेश का मान ज्ञात करना है। तो हमने अभी जस्ट आपको फार्मूला एक बताया था, क्या बताया था भाई, विशिष्ट आवेश। तो जो विशिष्ट आवेश का सूत्र था ये हमने आपको पहले ही बताया, E बाई क्या, यम, ये तो होता है विशिष्ट आवेश इक्वल टू, अभी हमने बताया क्या, इसका मान निकाले थे तो हमको क्या मिला था, ये मिला था आपका, हो जाएगा 2y(v²) अपॉन क्या था, E(x²), यही था ना। अब इसमें हम सारा वैल्यू पुट करेंगे और इसको हल करके निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई, E बाई यम, यही हमें निकालना है। समझ में आ रहा है बात। चलिए यहां पे जो जो मैटर दिया गया है सभी का वैल्यू पुट कर लेंगे और इसको हल करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 2 दिया है, 2 लिख लिए, इनटू y का मान क्या है, y का मान यहां दिया गया है 3.4 गुणे 10 के घाते -3, फिर गुणे v², v क्या दिया है, v का मान हमें यहां दिया है 2 गुणे 10 के घाते 7 गुणे, क्योंकि v² दिया यानी इसको 2 बार लिखा जाएगा। अगर 2 बार नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल इसका सिंपल तरीके से आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब बट्टे के क्या हो जाएगा, बट्टे के E(x²), यानी E का मान हमें पता है, यहां पे दिया गया है 1.6 गुणे 10 के घाते 3। ठीक है, इनटू क्या है भाई, x² यानी 10 के घाते -1 का स्क्वायर, यहां पे हमने निकाला था पहले ही, ध्यान दीजिएगा। x का मान हो गया। अब हम इसको टोटल हल करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा। चलिए हल कर लेते हैं। तो ये हल करने पे हमको क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, E बाई यम। आप इसको हल करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा क्या, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 17 गुणे 10 के घाते 10। ठीक है, 17 गुणे 10 के घाते 10, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति किग्रा। ठीक है, तो ये आपका विशिष्ट आवेश का मान निकलकर आ जाएगा। ये जो E बाई यम है यही क्या है आपका, यही विशिष्ट आवेश है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है उसमें, उसको हल किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा,
अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3×10⁵ चक्कर प्रति सेकेंड की दर से घूमता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो भाई ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा बढ़िया है, इसको अच्छे से हल किया जाएगा। तो पहले इसका काम क्या है, इसमें दिया गया जो वैल्यू है पहले हम उसको नोट करेंगे। तो वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है उसका मान कितना दिया गया है भी आप जब नोट कर लेंगे हम, तो लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, मार्ग की त्रिज्या कितना दिया है, हमें दिया है आर का मान हमें दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। और ये जो एंगस्ट्रॉम दिया है इसको हम मीटर में बदलेंगे। तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, 0.5 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है। तो हम आपको बता दें कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो वैसे ही अगर हम 0.5 के लिए निकालें तो आर बराबर हो जाएगा क्या, 0.5 × 10⁻10 मीटर। ये आपका आ गया आर का मान। क्लियर है। चलिए इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमको क्या दिया गया है। आगे बोला जा रहा है वृत्त के एक इलेक्ट्रॉन 3×10⁵ चक्कर प्रति सेकेंड की दर से। तो यानी कहने का यह मतलब है इलेक्ट्रॉन की चाल हमें दे दी गई है। तो इलेक्ट्रॉन की चाल को हम नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की चाल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चाल। अब इलेक्ट्रॉन की चाल हमें क्या दी गई है, इसको हम दिखाएंगे भी से। तो भी बराबर हमारा मान दिया है 3×10⁵ कितना चक्कर प्रति सेकेंड, इतना चक्कर लिखेंगे, चक्कर कितना प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना चक्कर मार रहा है। ठीक है भाई, तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगर देखा जाए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दर से घूमता है, वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना ज्ञात करनी है। तो एक चीज हमें दिया नहीं लेकिन हमें पता होता है, क्या पता होता है भाई, क्यों। अब बात कर लेते हैं जरा आवेश की, दिमाग लगाइएगा यहाँ पे आवेश। तो आवेश को हम दिखाते हैं क्यू से। क्यू का मतलब आवेश, और ये जो आवेश होता है वह एक इलेक्ट्रॉन का भी आवेश होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 × 10⁻, क्या होता है, -19 कूलाम। ठीक है, तो ये हमारा क्यू का मान यहां से ई का मिल जाएगा। अब हम इसका किस लिए मान निकाल रहे थे, जरा इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पे सूत्र लगने वाला है वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हमारा जो सूत्र लगेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय पथ पर गति के कारण केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है, वही वाला फार्मूला यहां पे लगने वाला है। ठीक है, तो जो वृत्तीय पथ पर गति के कारण जो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है बी बराबर, बी का मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र, बी बराबर μ0 अपॉन, ठीक है, 4π और इंटू क्यू भी साइन थीटा अपॉन क्या होता है, r²। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर हम b बराबर लिखे तो और हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर μ0 अपॉन 4π, ठीक है, इंटू, अब ये साइन थीटा यानी कि यहाँ पे हम साइन 90 का भी मान रख सकते हैं। तो साइन थीटा मान 90, तो यहाँ 90 का मान रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा था हमें, क्या है, यहां दिया जा रहा है केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा थीटा हो जाएगा 90 अंश। तो जब साइन 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो जब इसको हम टोटल यहाँ पे 90 रख लेते हैं, ठीक है, तो जब साइन 90 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा साइन 90 का मान 1 होता है। तो हमें एट रिजल्ट मिलेगा क्या, b बराबर μ0 अपॉन 4π इंटू क्यू भी अपॉन r², हमको ये मिलेगा। एक्चुअली हम कह सकते हैं b बराबर μ0 अपॉन 4π इंटू क्यू भी अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा सूत्र हो गया। अब इस पे हम रखेंगे वैल्यू, जो वैल्यू हमें दिया गया है सारा का सारा वैल्यू इस पे रखेंगे और इसमें हम निकालेंगे क्या, हमें जो निकालना है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बिल्कुल आसान से निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के दिखाते हैं हम आपको। तो आपको पता है, क्या पता है भाई, B बराबर μ0/4 इसका मान तो हमें पता होता है। क्या होता है, 10 के घाते -7 होता है। किसका, ये जो इतना मैटर दिया गया इसका मान इतना होता है। तो हम रख लेते हैं 10 के घाते -7, ठीक है, इंटू क्यू भी। क्यू का मान क्या दिया है, चलिए क्यू का मान हमने निकाल रखा था पहले, क्योंकि हमें पता था कि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 रख लेते हैं भाई। तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 ये हो गया क्यू का मान, इंटू भी दिया है, भी का मान भी हमें पता है। कहां पता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की चाल को हम भी से दिखाते हैं। तो ये जो 3 गुणे 10 के घाते 5 दिया गया है, यही वाला मान हम यहां रखेंगे। तो हो जाएगा 3 गुणे 10 के घाते 5, ये हो गया। अब बट्टे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी क्या, जो हमको आर का मान दिया है 0.5 गुणे 10 के घाते -10 मीटर, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कर देंगे बिल्कुल। चलिए लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे 0.5 गुणे 10 के घाते -10, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको हम जब हल करेंगे तो आप हल करके देख सकते हैं, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जो बी का मान आ जाएगा वो आएगा 1.9 टेस्ला। टेस्ला जो होता है वो क्या होता है, ये होता है मात्रक किसका, चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको और भी दे सके। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि आप वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, चलिए यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।